कोई बंदा बताओ ये काम हमें कठिन लग रहा है? कौन बंदा बताओ? जो पहले आ रहे नए बंदे को तो अभी तुमने शुरुआत ही की है, उनको क्या पता कठिन है या आसान है? जो पहले वाले हैं, अमन जी आप बताओ, सुरेंद्र जी आप बताओ। कठिन उनको लगता है सर काम की जो दिल से जिस काम खड़े खड़े होकर बताना ताकि थोड़ा खड़े होकर जिस काम को जो काम करना नहीं चाहता वो काम उसको कठिन ही लगता है। जिसके अंदर जोश एक्साइटमेंट ना हो वो काम उसको कठिन ही लगेगा। बिल्कुल सही है। बजाओ जो बंदा दिल से किसी काम को नहीं करता है उसको ये काम कठिन लगता है। लेकिन क्या होता है कि शीशा हम सबने देखा होगा, क्या देखा हुआ? शीशे के ऊपर अगर धूल पड़ती रहे क्या लगता है उसमें हमारा चेहरा दिखेगा क्या? तो शीशा तो शीशे ही है, शीशा थोड़ा बदला है, लेकिन कसूर किसका था वहां? शीशे का या धूल का? वो धूल जो पड़ गई तो इस वजह से क्या हुआ कि वो उस शीशे को में कुछ भी दिखना शुरू बंद हो जाता है, ना उसमें चेहरा दिखता है। तो मैं अभी आपको मैं ये बात बताना चाहूंगा, इसको मैंने आगे भी कई बार बोला हुआ है कि बहुत से लोग इस काम को कठिन मानते हैं और उनको कठिन लगता है। क्यों? क्या है? क्यों उनको कठिन लगता है? जब वो क्यों उसको कठिन मान लेते हैं, ये मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। सुनना चाहोगे क्या? यस पक्का? यस बिल्कुल। चिड़िया किसने देखी है? किसने देखी है? कहीं नहीं देखी, आपने देखी है नहीं? आजकल थोड़ी कम होगी, पहले घरों में बहुत होती थी। क्या होती थी? तो इसी तरीके चिड़िया थी और उसका बच्चा था, वो समुद्र में डूब गया। किसमें डूब गया? समुद्र में। अभी चिड़िया का बच्चा समुद्र में पड़ जाए तो क्या लगता, मिल सकता क्या? नहीं मिल सकता। मिलेगा क्या? लेकिन चिड़िया माँ थी। क्या थी? माँ थी। माँ की ममता इतनी बड़ी होती है कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो उसके मन में आया, उसको मन में एक गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा। क्योंकि जब तक गुस्सा नहीं आता है तब तक दुनिया का कोई बड़ा काम होता नहीं है। जब उसको गुस्सा आया तो उसने मन में ठान लिया कि मैं समुद्र को खाली कर दूंगी। क्या कर दूंगी? देखो माँ की ममता देखो। क्या लगता है चिड़िया समुद्र को खाली कर सकती है क्या? नो नहीं हो सकता है ना। लेकिन उसकी हिम्मत देखो, उस चिड़िया की हिम्मत देखो कि उसने क्या कर दिया, समुद्र में लग पड़ी। पानी चोंच से इधर से भर के बाहर फेंकने लगी, इधर से। एक दिन बीता, बाकी वाले जो पक्षी थे उसको देख के हंसने लगे। क्या लगे? उसको पूछा क्या कर रही है? बोले समुद्र खाली कर रही हूं। तो क्या लगता है पंछियों ने क्या बोला होगा? हंसेंगे या उसको बोला कि नहीं अच्छा काम कर रही है? हंसेंगे। हंसने लगे, बोला पागल हो गई है। एक दिन हुआ, दूसरा दिन भी हुआ, तब भी वो लगी। पक्षी देखते रहे, बोला थक के हार के बैठ जाएगी। तीसरे दिन में भी वो हारी नहीं, क्योंकि मां की ममता थी। किसकी ममता थी? मां की ममता थी। वो फिर भी लगी रही। तीसरा दिन बीता, चौथा दिन बीता, तो कुछ पक्षी आए उसके पास कि बोला ये मूर्खता वाला काम छोड़ दे, इसमें तेरी जान भी चली जाएगी, बच्चा तो क्या है, तू भी साथ में चली जाएगी, इसको छोड़ दे। तो चिड़िया ने आगे से क्या जवाब दिया, आप जानना चाहते हो? ये यस नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। फिर बताओ, चाहते हो? यस। ऐसे ऐसे यस होना चाहिए। चिड़िया ने बोला कि भाई मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? सलाह। मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। अगर मदद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जाओ, हमें नहीं चाहिए आपकी सलाह। एक दिन फिर बीत गया, दूसरे दिन फिर पक्षी आए, चलो इसको फिर बोलते हैं। बोला तेरे को बोल रहे हैं अभी भी टाइम है, तेरी जान भी चली जाएगी। तो उसने बोला एक ही बात है मेरी, भाई मुझे सलाह नहीं चाहिए, अगर मेरी मदद कर सकते हो तो आप मेरे साथ यहाँ टिको, नहीं तो भीड़ कम। क्या है? भीड़ कम करो।
गया। लेकिन कुछ पक्षी जो उसके खास थे, उनको लगा रहा चलो हम भी लग पड़ते हैं। ये नहीं मानने वाली। अभी उनको क्या लग गया, जो अपने थे, पराए नहीं, जो अपने थे उनको लग पड़ा यार चलो हम भी लग जाते हैं इसी की जिद पे। ये अगर अड़ गई है तो कुछ पक्षी उसके साथ और लगे। एक दिन बीता, कुछ और पक्षी, बड़े बड़े पक्षी आए। बोला भाई ये क्या कर रहे हो? बोला समुद्र खाली कर रहे हैं। बोला तुम लोगों की मत क्यों मारी गई है? ये समुद्र खाली हो सकता है क्या? तो उन्होंने भी यही बात बोली कि भाई अगर आप हमारी मदद कर सकते हो तो फिर तो ठीक है, नहीं तो आप यहां से चले जाओ। फिर उनमें से कुछ पक्षी उनके साथ लग पड़े। क्या हुआ? कुछ पक्षी लग पड़े। ऐसे करते 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 हर दिन बीता गया और पक्षी आते गए। आते 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 पूरी दुनिया के पक्षी आकर के समुद्र में लग गए। अभी क्या लगता है, पक्षी समुद्र को कभी सुखा सकते हैं क्या? नो। क्या सूख पाएगा? नो। नहीं सूखा जाएगा ना। लेकिन जब सारे पक्षी लगे तो पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़ जी। जब उनको पता चला भाई साहब ये पक्षी पागल तो नहीं हो गए हैं, इनको जाके मैं समझाता हूं, ये उल्टे काम में लग पड़े हैं। जब वो गरुड़ जी आए, उन्होंने बोला भाई क्या कर रहे हो? बोला आपको महाराज देख तो रहा ही है, समुद्र खाली कर ले। बोला तुम लोगों का दिमाग सही है, ये समुद्र खाली हो सकता है? बोला महाराज माफी चाहेंगे, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है मदद की। अगर आप कर सकते हो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हो। अभी क्या लगता, जो पक्षियों का राजा था गरुड़ जी, जब उन्होंने जिद के ऊपर देखा कि जिद पे अड़ गए, ये मानने वाले नहीं है, फिर गरुड़ जी भी लग पड़े। क्या हुआ? गरुड़ जी भी लग पड़े। क्या लगता है अभी समुद्र खाली हो सकता है क्या? नो। नहीं हो सकता है ना। तो जब गरुड़ जी भी लग गए तो विष्णु भगवान को पता चला। बोला ये पक्षी तो पागल हुए थे, गरुड़ मेरा वाहन भी पागल हो गया है, चलो मैं इसको जाके समझाता हूं कि ये उल्टे काम को छोड़ के आप कोई सही काम करो। जब विष्णु भगवान आए तो बोला गरुड़ जी क्या कर रहे हो? बोला महाराज समुद्र को खाली कर रहे हैं, क्योंकि चिड़िया का बच्चा, इसका बच्चा समुद्र ने खाया है, मार दिया इसने, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। विष्णु भगवान ने बोला ये समुद्र खाली नहीं हो सकता भाई, ये इतना बड़ा समुद्र है, ये खाली नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बोला महाराज माफ करना, हमें सलाह नहीं चाहिए आपकी, आपकी हमें मदद चाहिए। अगर आप हमारी मदद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो आप यहां से जा सकते हो। तो क्या लगता है विष्णु भगवान जी को भी तरस आया होगा कि नहीं आया होगा? क्योंकि सबका पिता मां बाप जो होते हैं, क्या लगता है बच्चों का दुख कभी देख सकते हैं क्या? जब उनको लगा और जब वो भी लगे, जब विष्णु भगवान जी लगे और समुद्र जी कांपने लगे, क्या हुआ? वो कांपने लगे कि अभी मैं समझ लो गया। तो जब विष्णु जी आए और समुद्र देवता बाहर निकले, हाथ जोड़ के महाराज प्रणाम किया। बोला बताओ, बोला बताएं क्या? उन्हें चिड़िया का बच्चा खाया है भाई साहब, उसकी सजा तेरे को भोगनी पड़ेगी, या तो इसका बच्चा लुटा दे तब बच सकता है। तो समुद्र महाराज जी ने डुबकी लगाई वहां पे, वो चिड़िया का बच्चा निकाल के दिया, बोला ये लो बच्चा। और फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके, पक्षी भी अपने अपने चले गए। तो बताओ इसमें चिड़िया की हिम्मत थी या किसके अंदर हिम्मत थी? चिड़िया के अंदर। किसकी थी? चिड़िया। क्या लगता हम चिड़िया से कमजोर हैं क्या? नो। कमजोर हैं? नो। कोई छोटा सा जीव अगर इतनी बड़ी हिम्मत करके इतने बड़े समुद्र के साथ टक्कर ले सकता है, लेकिन हम लोग छोटी सी चीज के लिए नहीं ले सकते हैं क्या? लेकिन हम क्या है, हम उसकी सलाह में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? सलाह में। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी लग गए हो क्या? अरे वाह, मैंने तो सोचा था आप फौजी आदमी हो, आप नहीं ऐसा करोगे, आप भी फंस गए। लगा दिए 15-20 हजार रुपए क्या? बस आप तो गए, बस आपका तो हो गया कल्याण। इन्होंने बोला क्या सच? बोला सच्ची नहीं पूछी, बोला है ही है।
अच्छा जी, बोला बस लिया। फिर मैंने इनको रोहित जी ने फोन करना शुरू कर दिया, सुमीत जी ने फोन करना शुरू कर दिया, इनका स्विच ऑफ। क्या हो गया? स्विच ऑफ। फ्राइडे की ट्रेनिंग, चाहे घर में सर कहा, बोला जम्मू में, कहा हूं जम्मू आया हूं। संडे का वेन्यू था, पहले नंबर फोन उठाया नहीं, कॉल कर करके इन्होंने मेरे को पहुंचा, बोला सर आप ट्राई करो। क्या करो? आप ट्राई करो। मैंने फोन लगाया, किसी बच्चे ने उठाया। किसने उठाया? बोला पापा जोरी चले गए सुबह 5 बजे के, लेकिन ये घर में बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं? घर में बैठे हुए हैं, लेकिन किसके शिकार हो गए? वो लोग डायमंड बन सकते थे यहाँ, वो आकर के अपने परिवार का इतिहास रच सकते थे यहाँ, लेकिन लोगों की सलाह ने उनको क्या कर दिया? इस रास्ते से हटा दिया। देखते क्या बात है आपकी, बन के दिखाओ। फिर उन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी, लेकिन क्या लगता हम लोग अपनी औकात नहीं दिखा सकते क्या? यस। हमें हर दिन ट्रेनिंग मिलती है, हर वीक में ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन वो लोग हमारे पे भारी पड़ जाते हैं और हम उनकी बातों में आकर के, उनकी सलाह में आकर के, जो ऐसी चीज हमें मिली हुई है उसको हम छोड़ देते हैं और उनके साथ मिल जाते हैं। अगर वो चिड़िया उनकी सलाह में अगर आ जाती तो क्या लगता उसका बच्चा उसको वापस मिलता क्या? नो, कभी ना मिलता। तो इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि कभी भी कोई भी अगर आपको बोलता है, चाहे आपका अपना क्यों नहीं है, अगर वो आपको बोलता है तो उनको हाथ जोड़ के बोलना सर हमें आपकी सलाह नहीं चाहिए, आपकी मदद चाहिए। अगर मदद कर सकते हो तो मैं आपके साथ हूं, अगर सलाह दोगे तो मैं आपकी बात सुनने वाला नहीं हूं। हाथ जोड़ करके उनसे दूरी बना लो। आप लोग बताओ कि कोई दुनिया की ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती है, लेकिन हम लोग सलाह में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? क्योंकि हम अपनी इतनी बड़ी पावर को भूल जाते हैं, क्योंकि जितनी पावर हमें यहाँ मिलती है इतनी दुनिया के किसी इंसान को नहीं मिलती होगी। अगर कोई लेता भी होगा तो कई हजार लाख रुपए खर्च करके ऐसी एजुकेशन लेता होगा, लेकिन यहाँ फ्री में हमें वो एजुकेशन दी जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। क्या नहीं समझते हैं? वैल्यू क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि ये फ्री में मिल रही है भाई साहब। अगर इसी के लिए हमने पैसे दिए होते हैं ना, क्योंकि घर के जो अमरूद होते हैं ताजे ताजे, उनको कोई खाता क्या? भले अगर खट्टे हैं, कड़वे हैं, फीके हैं, लेकिन बाजार से पता नहीं 20 दिन पहले के तोड़ के बंदे ने रखे होंगे अमरूद, वो जब लेके आते हैं ना, काट करके खाते, बोलते हैं मजा आ गया। क्या आ गया? लेकिन वो मजा अमरूद का नहीं है, वो मजा पैसे का है। क्या है? पैसे का। हमें अपने घर का फ्रेश खाना अच्छा नहीं लगता है, बोलते हैं ये क्या, कहीं नुक्स निकालते हैं, लेकिन किसी होटल में जाकर के जब हम खाना खाते हैं, वो चाहे 1 हफ्ते पहले का फ्रिज में रखा हुआ हो, कोई गर्म कर करके खिला रहा है, वो पीछे कैसे बना रहा है, उसका पसीना पूरा बीच उसके जा रहा है, वो आटा गूंद रहा है, पसीना पूरा पड़ रहा है, आदि उसकी जो दाल बना रहा है उसमें उसका पसीने का नमक हो रहा है, और हम स्वाद ला ला के इधर खा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मजा आ गया ना, होटल का खाना खाया है। वो खाने का मजा नहीं है, वो पैसे का मजा है। तो इसी प्रकार से जहां हमारा धन लगता है वहां हमारा मन लगता है। बहुत से लोगों को ये एजुकेशन हजम नहीं होती है। क्या नहीं होती है? फ्री में। क्या है? इसीलिए कसम खानी है। क्या खानी है? कसम। क्या लगता बंदे को डायमंड बनना चाहिए? यस। तकलीफों से घबराना चाहिए? नो। सफलता के लिए भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? परीक्षा। उस परीक्षा में हमें सफल होना पड़ता है। मैं आपके सामने जो आज बोल रहा हूँ, ये ट्रेनिंग मैं कहाँ लेता था? जाकर के हरियाणा पानीपत में। कहाँ? क्योंकि मेरे को ये पता चल चुका था, क्लियर कट हो चुका था, क्योंकि डायमंड बनने से हमारी पीढ़ियों की गरीबी दूर हो सकती है। इसके लिए मुझे कुछ क्यों न करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं लगातार, मैं वीरवार को जाता था घर से, कितने को? वीरवार को जाता था, फ्राइडे की ट्रेनिंग लेता था, शनिवार को वहां रुकता था, संडे का वहां वेन्यू लेकर के मैं फिर संडे शाम को ट्रेन में बैठता था और सुबह घर सोमवार को पहुंचता था। बताओ क्या? लेकिन कंटिन्यू, लगातार। क्या? लगातार। अगर बीच में छोड़ के जाता, बोलते धागा जब एक बार टूट जाए क्या लगता है जुड़ेगा? नो। जुड़ेगा क्या वो? नो। लेकिन जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ेगा उसके गांठ पड़ेगी। क्या पड़ जाएगी? लेकिन जिस धागे में गांठ पड़ जाए वो धागा किसी काम का रहता क्या? नो। इसी प्रकार अगर
बीच में हम ब्रेक करते हैं तो ये भाई साहब ये जुड़ेगा जरूर, लेकिन इसमें गांठ पड़ेगी। क्या पड़ेगी? लेकिन